and this is the platform of GAS, a mentor that helps you to find the solution of your problems related to various aspects of your life, like education, knowledge, career, personality, health, and lifestyle. बातें हो रही थी भारत के भौगोलिक इतिहास की। इस क्रम में हमने पिछले भाग में सिंधु नदी के बारे में जाना। आज हम चर्चा करेंगे सिंधु नदी के सहायक नदियों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सिंधु नदी बेसिन, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिनों में से एक है और इसमें पंचनद का भी जल सम्मिलित हो जाता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं पंचनद की विशेषताओं को। पहली, झेलम नदी। झेलम नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्व में पीर पंजाल के तल पर स्थित वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। इसके बाद श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए गहरी संकीर्ण घाटी से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा झांग के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। दूसरी, चिनाब, जो कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह दो धाराएं चंद्र और भागा से मिलकर बनती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के केलोंग के निकट तांडी में मिलती है तथा चिनाब नाम से आगे बढ़ती है। इसे चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के निकट रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। तत्पश्चात चंबा घाटी से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले तथा सराय सिंधु के पास चिनाब में मिलने से पहले यह पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी भाग के बीच स्थित क्षेत्र को सींचती है। इसके बाद आती है ब्यास नदी, जो कि रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। कुल्लू घाटी से बहते हुए धौलाधर श्रृंखला में कटी और लारगी के पास एक गौर्ज का निर्माण करती है। इसके बाद यह पंजाब में प्रवेश करती है, जहां हरिके के पास सतलज नदी में अपने जल को विलीन करती है। अगली है सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। यह लगभग सिंधु के समानांतर बहते हुए रोपड़ में एक घाटी से निकलती है। यह हिमालय श्रृंखला के शिव किला से होकर गुजरती है तथा पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, अर्थात पहले से बहती हुई नदी है। यह काफी महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को जल प्रदान करती है। अगले भाग में हम लोग गंगा और उसकी सहायक नदी की विशेषता को देखेंगे।